ईरान का करीबी, जहां शिया अक्सरियत यानी बहुमत में है, जहां शियाओं की सरकार है, लेकिन फिर भी ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाता ये मुल्क। जी हां, सरहद मिलती हैं इसलिए संबंध बनाए रखना पड़ता है, लेकिन दिल नहीं मिलते। आखिर क्या वजह है और वो कौन सा मुल्क है, जानेंगे आज के दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। तो इस मुल्क ने ईरान के दुश्मन से पक्की दोस्ती गांठ रखी है। जी हां, इस्राइल का मजबूत दोस्त है ये, जहां ईरान भी अपना असर नहीं डाल पाया। ये बेहद खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है जो कि एक कहीं ना कहीं तरह से इस्राइल के जरिए ही चलाया जाता है, इस्राइल के इशारों पर ही चलता है, और वो है अजरबैजान। आज हम बात करेंगे अजरबैजान की। कैस्पियन सी के किनारे एक पहाड़ी पर आग जल रही है, जिससे चट्टानों पर झुलसने के निशान पड़ रहे हैं। लेकिन कैंप फायर या जंगल की आग के जैसे नहीं जलती ये आग। इस जगह को यानार डाग के नाम से जाना जाता है और ये कम से कम 65 सालों से धधक रही है। नीचे की जमीन से रिसने वाली कुदरती गैस लगातार आग को हवा देती है। लोग कहते हैं कि कुदरत का ये निजाम बेहद सही जगह पेश आ रहा है। जी हां, अजरबैजान में। अजरबैजान जिसके मायने ही हैं आग की जमीन। तो कदीम तरीन पर्शिया का हिस्सा अजरबैजान, जो एक दौर में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद एक छोटा सा आजाद मुल्क बना। राजधानी है बाकू। अजरबैजान के एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान तो दूसरी तरफ रूस। इसकी सरहदें यूरोप को छू रही हैं, तो आर्मेनिया और तुर्की भी अजरबैजान से लगे हुए हैं। तो दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है अजरबैजान, उनके बीच में है। ये ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में आता है। एक तरफ कैस्पियन सी और दूसरी तरफ काकेशस के पहाड़, बीच में छोटा सा अजरबैजान। राजधानी बाकू में बने फ्लेम टावर्स भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अजरबैजान आग की धरती है। जी हां, अजरबैजान आग की धरती है, लेकिन इसने ईरान की तरह आग से खेलना पसंद नहीं किया कभी, बल्कि ईरान के दुश्मनों को दोस्त बनाकर उन्हें तेल बेचकर खासी कमाई करता है अजरबैजान। ईरान, जिस पर यह आरोप लगता है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी बनाकर फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, अभियान चला रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो अजरबैजान जो उसके पड़ोस में है, शिया बहुल मुल्क है, वहां अपना एक भी प्रॉक्सी नहीं बना पाया। इसकी एक अहम वजह है, अजरबैजान में कम्युनिज्म का असर है। यूएसएसआर से अलग तो हुआ अजरबैजान, लेकिन उसने अपने कल्चर पर मजहब को हावी नहीं होने दिया। अजरबैजान में मुहर्रम का मातम तो ईरान की तरह ही होता है, लेकिन मजहबी ग्रुपों को इससे ज्यादा की इजाजत वहां नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शिया बहुल मुल्क होने के बावजूद अजरबैजान ने फिलिस्तीन इस्राइल के तनाज़े पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। इस्राइल अजरबैजान को फौज और खेती को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि अजरबैजान को इन शोबों का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए अजरबैजान अपना तेल इस्राइल को बेचता है। अजरबैजान तुर्की के रास्ते इस्राइल को उसकी खपत का करीब 40% तेल भेजता है। जी हां, और इसमें खास तौर से वो ऑयल भी होता है जो फाइटर जेट और टैंकों में यूज किया जाता है। ये वही फाइटर जेट और टैंक हैं जिन्होंने गजा में जबरदस्त तबाही मचाई।
सोचिए, एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान जहां मजहब से सियासत कंट्रोल होती है, और एक तरफ शिया मुस्लिम बहुल अजरबैजान जिसने मजहब को सख्ती से सियासत पर हावी नहीं होने दिया। यही वजह रही कि अजरबैजान का कल्चर आपको अरब और एशियाई मुस्लिम देशों से बिल्कुल अलग मिलेगा। इसके चलते यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी खूब फली फूली और आगे बढ़ी है। लेकिन अजरबैजान के साथ एक बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब वो पड़ोसी आर्मेनिया से भिड़ गया। अजरबैजान का इलाका नारगोनो काराबाख जो पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से लगता है और वहां आर्मेनियन आबादी है। ऐसे में उसे आर्मेनिया से जोड़ने की तहरीक शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ। इससे आर्मेनियन और अजेरियों के बीच टकराव शुरू हो गया। बताया जाता है कि कई सालों से चल रही इस लड़ाई में दोनों तरफ के करीब 30,000 लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूजी बन गए। कहा जाता है कि इस जंग में ईरान आर्मेनिया के साथ है क्योंकि अजरबैजान के साथ इसराइल और तुर्की हैं। ईरान की सरकार को इस बात की फिक्र रहती है कि अगर अजरबैजान और आर्मेनिया का संघर्ष नहीं रुका तो उसके अपने इलाकों में भी शिद्दत पसंदी और अलहदगी पसंदी बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईरान में बहुत बड़ी तादाद में अजेरी और आर्मेनी दोनों तबके के लोग रहते हैं। वहीं रूस इस मामले में तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अजरबैजान का साथ देना है या आर्मेनिया का। लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो हथियार दोनों मुल्कों को बेचता है। अजरबैजान और आर्मेनिया में यह संघर्ष अब भी जारी है और वक्त वक्त पर यह बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन ईरान से पास रहकर भी इसराइल से दोस्ती गांठ, फिलिस्तीन के मसले पर खामोश रहकर अजरबैजान भी उन अरब मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों में शामिल हो गया है जो गजा पर जुल्म पर थोड़ा बहुत अफसोस करते हैं और फिर इसे उसकी नियति मानकर अपने मफाद और स्वार्थीपन में मुब्तला हो जाते हैं। तो दीन दुनिया का वीकेंड स्पेशल अजरबैजान पर आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। आपसे यह भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आगे बढ़ सके। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।